everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 13 जून के करंट अफेयर्स क्या हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक है और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक है, वो सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां सर जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यूट्यूब पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस नहीं करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। पहला सवाल, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदोदू नाम की स्कीम लॉन्च की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी केरला या फिर ई तमिलनाडु। तो चलिए इसका आंसर इज बी आंध्र प्रदेश। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये एक वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है। तो चलिए अब इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। इस स्कीम के तहत वो 10,000 रुपए की फाइनेंशियल एड दे रहे हैं टू द पीपल ऑफ 3 कम्युनिटीज, जैसे कि नाई ब्राह्मण जिन्हें कहा जाता है बार्बर्स, लॉन्ड्रीमैन जिन्हें कहा जाता है धोबी और टेलर्स जिन्हें कहा जाता है दर्जी। इसके तहत ये जो 10,000 रुपए है वो ईयरली इनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रही है, बिकॉज उनका मानना है कि ये लोग अपनी यूनिक स्किल से बहुत सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिससे ये 10,000 की फाइनेंशियल एड ली जा सकती है। तो वहाँ की जो सरकार है उन्होंने 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं। पहले है कि उसे आंध्र प्रदेश का परमानेंट रेसिडेंट होना होगा। सेकंड जो उनका क्राइटेरिया है कि उन्हें इन 3 कम्युनिटीज में से एक का होना होगा, यानी कि इन 3 प्रोफेशंस में से उनका एक होना चाहिए, जैसे कि या तो वो बार्बर हो या फिर धोबी हो या फिर दर्जी हो। और तीसरा, इनका जो प्रोफेशन है वो रजिस्टर होना चाहिए था विद सम सोशल इंस्टीट्यूशन, तभी उनको ये बेनिफिट ऑफ 10,000 मिलेगा। ऑल्सो इसमें इंक्लूड किया गया है उन बार्बर्स को भी जिनकी खुद की दुकान है। तो चलिए अब आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनके जो गवर्नर है उसका नाम है बिश्वभूषण हरिचंदन। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल्स हैं। विशाखापट्टनम है उनका एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कुर्नूल उनका जुडिशियल कैपिटल और अमरावती उनका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन में 151 की वृद्धि होने के बाद अब गिर फॉरेस्ट और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में कितने लायंस हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 354, बी 458, सी 523, डी 674 या फिर ई 712। तो चलिए इसका आंसर इज डी 674। अब जो उनकी पॉपुलेशन है वो 674 हो गई है। लास्ट टाइम जब सेंसस हुआ था, यानी कि 14th जब सेंसस हुआ था, तब जो ये लायंस थी उनकी पॉपुलेशन थी 523 और अब 151 से इंक्रीज होके हो गई है 674। तो चलिए जानते हैं वो लोग किस हिसाब से ये पॉपुलेशन को मेजर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर 5 साल में एक बार सेंसस के तहत वो लोग ये पॉपुलेशन को मॉनिटर करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इस हिसाब से वो लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जब 14वां सेंसस हुआ था 2015 में, तब उसकी पॉपुलेशन थी 523 और अब बढ़कर हो गई है 674। इस साल जो 15th सेंसस होने वाला था वो होने वाला था इन द मंथ ऑफ जून, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये सेंसस कैंसिल या फिर एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब उन्होंने जो उनका मैनुअल तरीका है इन लायंस की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने का वो अपनाया है, और उसके बाद उन्होंने ये फिगर्स रिलीज किए हैं कि उनके गुजरात और सौराष्ट्र के एरियाज में 674 एशियाटिक लायंस है। तो उनका जो नॉर्मल तरीका है एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है पूनम अवलोकन। ये जो उनकी प्रैक्टिस है मेजर करने की, ये की जाती है एवरी मंथ, हर महीने वो लोग करते हैं और ये एब्सोल्युटली इन हाउस है। यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है वो 24 आवर्स तक चलती है, जिसके बाद वहाँ के जो फॉरेस्ट अधिकारी हैं वो लोग
अलग अलग जो वाटर बॉडीज है वहाँ पर बैठे रहते हैं और वहाँ पर सिग्नल देते रहते हैं कि कितने जो ये लायंस वगैरह हैं वहाँ पर आकर पानी पी रहे हैं या पियेंगे। तो इस हिसाब से एक एस्टिमेटेड फिगर वो कैलकुलेट करते हैं। ये फिगर्स की एक्यूरेसी आप बिल्कुल भी सेंसस की एक्यूरेसी के साथ मैच नहीं कर सकते। ये एक एस्टिमेटेड फिगर आप कह सकते हैं बिकॉज ये मैनुअल है और इसमें मिस्टेक्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस बार जो ये फिगर्स रिलीज हुए हैं वो पूनम अवलोकन के बेसिस पे किए गए हैं और इस बार उन्होंने दो नए डिस्ट्रिक्ट इसमें ऐड किए हैं। एक का नाम है सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट और दूसरा का नाम है मोरबी। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, किस राज्य ने ऑनलाइन क्लासेस बैन की है फ्रॉम LKG to 5 और फीस बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश या फिर ई पंजाब। चलिए इसका आंसर इज बी कर्नाटका। कर्नाटका की सरकार ने बैन करवाया है ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम LKG to 5। उनका ऐसा मान आफ्टर एक मीटिंग जो हुई थी जिसमें सीनियर एजुकेशनल एक्सपर्ट्स थे, साइकेट्रिस्ट थे और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन थे, उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो कंडक्ट करना ज़रूरी नहीं है फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम LKG to 5। और कई सारी स्कूल्स है जो इसका फ़ायदा उठा रही है ऑनलाइन क्लासेस का और इसके तहत वो एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रही हैं। तो इसके खिलाफ ने भी उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा अगर किसी स्कूल ने फीस बढ़ाई इन द नेम ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। और वहाँ के जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है 10 जून को, यानी कि एस सुरेश कुमार ने 10 जून को ये स्टेटमेंट दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल्ली डिजिटल हो गई है। पहली ऐसी कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो फुल्ली डिजिटल हो गई है। कौन से मिनिस्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए थावरचंद गहलोत, बी रविशंकर प्रसाद, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी नरेंद्र सिंह तोमर या फिर ई नितिन जयराम गडकरी। तो चलिए जानते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज और MSME के जो मिनिस्टर है वो है नितिन जयराम गडकरी। तो एक बार बाकी मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो थावरचंद गहलोत हैं वो जो मिनिस्टर है ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं। रविशंकर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के मिनिस्टर हैं। धर्मेंद्र प्रधान है मिनिस्टर ऑफ स्टील, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और नरेंद्र सिंह जो तोमर है वो है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड पंचायती राज। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशंस की तरफ। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, फिर भी एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एंड मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज वो है नितिन जयराम गडकरी। तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक कंप्लीट रिफॉर्म में उनका सबसे बड़ा रिफॉर्म है आज तक के डेट में कि वो मैनुअल से अब फुल्ली डिजिटल हो गए हैं। उन्होंने एक यूनिक सॉफ्टवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर बनाया है जिसके तहत अब जितने भी मैनुअल काम थे उनके वो अब ऑनलाइन हो गए हैं। इससे बहुत ज़्यादा फायदे होंगे बिकॉज NHAI पे बहुत सारे केसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम होते रहते हैं बिकॉज बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कभी साइट्स अवेलेबल नहीं मिलती, कभी प्लान्स बहुत लंबे टाइम तक आइडल रहते हैं, कभी लेबर इशूज होता है। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल रेडी किया है। अब कोई भी प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर अपडेटेड रहेंगी जिससे फ्रॉम टाइम टू टाइम उन्हें काफ़ी सारे अलर्ट्स मिलते रहेंगे। एक अलर्ट मैकेनिज्म भी उसमें कॉन्फ़िगर किया गया है कि अगर कोई प्रोजेक्ट अपने डेडलाइंस को एक्सीड कर रहा है तो उसकी अलर्ट उनको मिल जाएगी। ऑल्सो अगर एक प्रोजेक्ट जितना रेडी हुआ है और उसमें अगर कुछ डिस्प्यूट्स आने वाले हैं यानी कि लाइकली डिस्प्यूट्स जो अराइज हो सकते हैं उन सब की अलर्ट्स इनको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, जिससे क्या होगा कि आने जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा बिकॉज ये सब प्रॉब्लम्स है वो बिफोर हैंड सॉल्व कर दी जाएंगी।
चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो $500 बिलियन मार्क ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है पहली बार, आफ्टर बाय इंक्रीजिंग हाउ मच। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 2.36 बिलियन यूएस डॉलर्स, बी 3.44 बिलियन यूएस डॉलर्स, सी 5.86 बिलियन डॉलर्स, डी 8.22 बिलियन डॉलर्स, या फिर ई 9.34 बिलियन डॉलर्स। तो चलिए इसका आंसर इज 8.22 बिलियन यूएस डॉलर्स। ओके, तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो 2 वीक से कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है और पहली बार उसने $500 बिलियन जो मार्क है उसे क्रॉस किया है। तो डेटा की माने तो 29 मई को जो वीक खत्म हुआ था उसमें भारत की जो रिजर्व्स है वो इंक्रीज हुई थी बाय 3.44 बिलियन डॉलर्स से बढ़कर वो हो गई थी 493.48 बिलियन डॉलर्स। और जो 5 जून को जो वीक खत्म हुआ उसमें काफी बड़ा जंप था, वो था 8.22 बिलियन डॉलर्स से बढ़कर जो जो रिजर्व्स है वो हो गए थे 501.70 बिलियन डॉलर्स। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत तक आंका है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए -1.1%, बी -2.5%, सी -3.7%, डी -5.6%, या फिर ई -6.3%। तो चलिए इसका आंसर इज सी -3.7% तक उन्होंने आंका है भारत के ग्रोथ को। तो चलिए पहले हम लोग OECD के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है पेरिस में, जो कि है फ्रांस में, और इट वाज फाउंडेड ऑन 30 सितंबर 1961। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है जोस एंजल गुरिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और क्या क्या उन्होंने एस्टिमेशंस किया है। उन्होंने इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया है और उसके तहत उन्होंने फोरकास्ट किया है कि भारत की जीडीपी है, भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी टू 3.7%, यानी कि -3.7% फॉर द फिस्कल ईयर 2020 एंड 21। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी प्रोजेक्शन किया है कि अगर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस हिट करता है हमारे देश को तो हमारी जो इकोनॉमी है वो फर्दर डिप्लीट कर जाएगी टू -7.3%। ओके, तो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि अलग अलग जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भारत की जो जीडीपी है वो क्या प्रोजेक्ट की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21। मूडीज ने किया है 0%, इकरा ने किया है -5%, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में प्रोजेक्शन किया है एट -3.2%, आरबीआई ने किया है एट -1.5%, एसबीआई ने एस्टिमेट किया है एट -6.8%, फिच ने किया है एट -5%, S&P ने किया है एट -5%। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वां क्वेश्चन की तरफ। किस इंडियन म्यूजिशियन को हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का खिताब मिला है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए आर रहमान, बी जाकिर हुसैन, डी शोभा शेखर, डी शिव कुमार शर्मा, या फिर ई हरिप्रसाद चौरसिया। इसका आंसर है शोभा शेखर को हाल ही में द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का खिताब मिला है। तो पहले इस मेडल के बारे में जानते हैं। ये जो मेडल है वो ऑस्ट्रेलिया सरकार देती है उन लोगों को जो कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे अपनी कम्युनिटी को या फिर ऑस्ट्रेलिया को, चाहे ग्लोबली या फिर डोमेस्टिकली। मैं आपको बता दूं ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को दिया जाता है एंड नॉट टू एनी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये भारतीय म्यूजिशियन शोभा शेखर को ये अवार्ड मिला है, ये खिताब मिला है। तो चलिए अब शोभा शेखर के बारे में कुछ जानते हैं। वो एक म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कलाकृति, उसकी फाउंडर है। और ये जो अवार्ड उन्हें मिला है वो क्वींस बर्थडे 2020 पे उनको ये अवार्ड मिला था उनके योगदान के लिए इन द इंडियन म्यूजिक एंड डांस। उन्होंने ये जो कलाकृति ये म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था 1994 में, जो अफिलिएटेड था विद द म्यूजिक एकेडमी जो कि चेन्नई में है।
उन्होंने कई सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं बोथ इन ऑस्ट्रेलिया एंड वर्ल्ड वाइड इनका प्रचार करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 10 जून, बी 11 जून, सी 12 जून, डी 13 जून या फिर ई 14 जून। तो चलिए इसका आंसर इज 12 जून को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि जो भी बार्बरिक या फिर भयानक प्रैक्टिसेस हो रही हैं चाइल्ड लेबर की, उन्हें याद करके ये दिन मनाया जाता है। अगर यूएन की डेटा की माने तो लगभग 152 मिलियन चिल्ड्रन एक्सपोज्ड है टू चाइल्ड लेबर और इसमें से जो 72 मिलियन है वो इन्वॉल्व है विथ हजार्डस वर्क। चाइल्ड लेबर तो आप जानते हैं कि बच्चों से श्रम कराना जो राइट एज के नहीं है, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, अगर आप किसी बच्चे से काम करा रहे हैं तो वो चाइल्ड लेबर के ऑफेंस में आपको जेल तक हो सकती है। तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे बच्चे अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ कुछ काफ़ी खतरनाक होती है, चाहे वो फायर क्रैकर्स की हो या फिर टोबैको वगैरह की इंडस्ट्रीज हो। बहुत ज़्यादा मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ये सब इंडस्ट्रीज में उनके लिए काम करना। बट पॉवर्टी ऐसी चीज़ है या फिर कुछ सोशल स्टिग्मा आप कह सकते हैं या और भी कुछ वेरियस रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण इन बच्चों को चाइल्ड लेबर में जाना पड़ता है। तो इतना यानी कि 7.72 मिलियन बच्चे इन्वॉल्व है हजार्डस काम में। तो मतलब आप समझ सकते हैं इन सब बच्चों का फ्यूचर कितना ज़्यादा डार्क है अगर आप उनके हेल्थ इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचें। तो चलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या उनका थीम है तो एक बार जान लेते हैं हम लोग। उनका थीम ये है कि जो 2025 तक की चाइल्ड लेबर की प्रैक्टिस को वो कम्प्लीटली खत्म कर दे या फिर आप कह सकते हैं इरेडिकेट कर दे। और 2020 का जो उनका थीम है वो है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। उनका ये जो थीम है वो कोविड-19 पे कि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज है फ्रॉम चाइल्ड लेबर, तो अभी उनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी किसी और समय से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, रिवीजन कर लेते हैं आगे बढ़ के। इंपॉर्टेंट डेज का जो चला गया है, 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे एंड तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि पर्यावरण दिवस। 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड वर्ल्ड ओशन डे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। आनंद मोहन जोशी गुलजार डेल्वी का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। कवि, शास्त्रीय गायक, अभिनेता, वकील या फिर क्रिकेटर। तो चलिए इसका आंसर इज पोएट। वो एक उर्दू के पोएट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था 93 साल की उम्र में ऑन 12 जून। उन्हें कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ था लेकिन उससे रिकवर करने के बाद उनका निधन हो गया। तो चलिए अब देलवी के बारे में कुछ जानते हैं। वो एक कश्मीरी पंडित थे और वो एडिटर थे साइंस की दुनिया, ये एक साइंस मैगजीन है, इसके वो एडिटर थे। ये जो मैगजीन है ये उर्दू में लिखी गई थी और ये सरकार ने लॉन्च की थी इन द ईयर 1975। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लानिंग कमीशन के उस मेंबर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है इन कोयम्बटूर। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए वैद्यनाथन, बी प्रीतम सिंह, सी अर्जुन चरण सेठी, डी चिरंजीवी सरजा या फिर ई वेद प्रकाश मारवा। तो चलिए इसका आंसर इज ए वैद्यनाथन। जो प्लानिंग, पहले हम बात कर लेते हैं प्लानिंग कमीशन की। जो प्लानिंग कमीशन है वो प्लान्स 5 ईयर जो गवर्नमेंट के प्लान्स है उसके लिए प्लान्स वगैरह बनाती है, कुछ प्लान्स पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करती है हमारे लिए। ये एक नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इनके मेंबर रह चुके डॉक्टर ए वैद्यनाथन, उनका हाल ही में निधन हो गया है 10 जून को कोयम्बटूर में।
तो चलिए डॉक्टर वैद्यनाथन के बारे में जान लेते हैं। वो इंडिया टास्क फोर्स जो कि था रिवाइवल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, इस टास्क फोर्स के वो चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो कि 2004 में ये कमेटी बनाई गई थी। और वो के.एन. राज कमेटी जो कि टैक्सेशन और एग्रीकल्चरल इनकम, इसके भी मेंबर रह चुके हैं। चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल्सो ये हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट लिंक है उसका नाम है test.ambitiousbaba.com। इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें और यहाँ पे जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट मटेरियल्स है उसे ज़रूर चेकआउट करें। अलग अलग सब्जेक्ट्स पे है वो आपके लिए बनाए हुए हैं, जिसमें आपको कई सारे मॉक्स मिलेंगे, लगभग 10 मॉक्स मिनिमम मिलेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं कई सारे पेपर्स में, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में। और आपकी नॉलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम आप टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के ये मॉक टेस्ट मटेरियल है, तो प्लीज डू चेक आउट। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।